हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला नारे तकबीर, शऊर व फिक्र की मंजिल पे चल के देखेंगे, रजा के इश्क के सांचे में ढल के देखेंगे। यहाँ से तो गुंबदे खजरा नजर नहीं आता, चलो बरेली वहां से उछल के देखेंगे। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम लोग अपना काम करते रहे तकरीर करने का, आप लोग सुनते रहिए, और जो आने जाने के लिए पैदा हुआ है वो आता रहे जाता रहता है ना। शमशाद भाई इधर तो मौलवी इधर से उधर से बड़े इत्मीनान के साथ रहिए तो आपको बड़ा अच्छा जलसा सुनने को मिलेगा। हमारे हजरत किबला से मेरी पहली मुलाकात, आपका क्लास में है ना क्या, बताइए। इसको कहते हैं बोली, बैठ बैठ के हम समझ गए क्लास में होगा जी। अल्लाह दोनों को सलामत। बड़ी अच्छी तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में हो रही है ना। लेकिन सबराते दिन যারা দিমাগটা ঢুকালছে कि हम धाने रोटी खावा होबे तो गाँव में रोटी इतना अच्छा लगबे ना, मकई रोटी अच्छा लगबे नहीं, तो सबके दिमाग में झारखंड घुसा हुआ है, जंगल है ना। तो इधर कलकत्ता हो जाए, इधर सोना और चांदी हो जाए, कुछ नहीं। तो आप लोगों के ही लिए उनको बुलाया गया है, बेचारा आया भी, मगर खाएगा तब ना कुछ बोलेगा। गाड़ी में आपके पेट्रोल नहीं तो चलेगी कैसे। तो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कीजिए, एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। अब यहाँ से लेकर वहां तक और हमारे उलमा शुआरा खुतबा से लेकर हमारे नकीब अव्वल भाई तक, अव्वल में अव्वल कलमा तहिय्यब, एक शेर पढ़ता हूं मैं। अगर सिर्फ लोगों को दिखा करके नहीं, दिल से आमीन कहिएगा, हो सकता है कि अल्लाह इसी साल मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। तुम सुभान अल्लाह कोई नहीं निभाओ, हाँ सुभान अल्लाह कहो। हजरत हमको आप जितना नजराना देने का सोचे हैं उसमें 250 टका बढ़ा दीजिएगा, ताकि हम उन गरीब बच्चों को 10 टका करके बांटें कि जलसे में आए तो एक टोपी खरीद के लाए, है ना। हाँ, ये देखिए बच्चे सब माशाल्लाह। बेटा सुबह लाइन लगा देना, हम सबको 10 टका देंगे। जलसे में आए हैं तो कम से कम टोपी भी पहन के आइए, बुरा मत मानिएगा, है ना। और भाई ये शेर सुनिए, असल में 2 मिसरा मिलकर के एक शेर होता है। तो इधर 2 मिसरा, इधर 2 मिसरा, क्या शेर हुआ? 2 शेर, एक इधर एक इधर। तो छोटे भाई से 25 साल तक काम चला, उसके बड़े भाई से इस साल मुलाकात हुई। शेर सुनिए, एडवांस में कह दीजिए सुभान अल्लाह। खुद आस्ते कहें, बेसी हाई पावर से कहबेन इला फाटे दाड़े जाए तो मुझे डर लगबे। मालूम होता है कि रोजा आज से शुरू हो गया। जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और आवाज से सुभान अल्लाह। और भाई शेर सुनिए कि मदीने की जियारत को तबीयत तरसती है, मदीने की जियारत को तबीयत तरसती है, मजबूर इसमें हूँ कि निहायत तंग दस्ती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत
हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। अब थोड़ा ज्यादा कर दीजिए, माइक बहुत अच्छा है, माइक वाले का कोई कसूर नहीं है, कसूर हम लोगों का है। आपका माइक बहुत अच्छा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ए बोले, ये देखो, ये देखो, आप लोग शोर शोर मत कीजिए, इत्मीनान से। आप गए कि नहीं कुबर मदीना? नहीं गए। अल्लाह नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब दो बार गए हैं, आपकी दुआ से मैं भी 2 बार गया हूँ, तीसरी बार का लाइन लगाया हुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। जो खुशनसीब नबी के दर पे पहुंच जाता है तो फिर क्या कहता है शायर, कहता है हुजूर तवज्जो के बारगाहे हज़रते कौनो मक्का तक आ गए, बारगाहे हज़रते कौनो मक्का तक आ गए। अरे हम जमीन के रहने वाले आसमान तक आ गए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ना बोली ना तो कर कौन सा मत चिल्ला चिल्ला बोली ना तो पाए दे। हां तो बोली कर सुभान अल्लाह 10 टका दे तो बोली रहेगा। तवज्जो, बारगाहे हज़रते कौनो मक्का तक आ गए। अरे हम जमीन के रहने वाले आसमां तक आ गए, आसमां तक आ गए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हम जमीन के रहने वाले आसमां तक आ गए। और अव्वल भाई ये शेर सुनिएगा, आपकी रूह खुश हो जाएगी। क़िबला दुआओं से नवाजिएगा। अभी मेराज के बारे में बोल रहे थे ना कि कहाँ तक, ऐसी जगह जिसको जगह कहना भी, इसलिए बुजुर्गों ने कहा ला मक्का नो प्लेस, कोई जगह नहीं। शेर सुनिए कि ये हमारी मेराज किस्मत का तमाशा तो देखो, ये हमारी मेराज किस्मत का तमाशा तो देखो। अरे जो गया था लामका, हम उनके मकाम तक आ गए। नारे गया था लामका, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो गया था लामका के मक्का तक आ गए। भागलपुर के एक जलसे में थे जी, तो राही बस्तवी को सब पैसा रहता, खाली 10 का नोट 10 का नोट। तो राही बस्तवी मशहूर शायर का कसम खुदा की अगर मुझे एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनाया जाए तो पहला काम ये होगा कि 10 का नोट बंद करवाऊंगा। हज़रात तवज्जो, 2-4 शेर और सुनिए क़िबला। ना इधर तवज्जो। हाँ, हम लोग जो मज़ारों पर जाते हैं, जो नहीं जाते उनको बताना ही है ना, उनको काहे लाठी मारने जाएंगे, जाओ नहीं जाओ मत जाओ। जो लोग जाते हैं तो क्या ले जाते हैं? फूल चादर और बहुत ज्यादा वो हुआ तो तबर्रुक लुकुम दाना हुआ। लेकिन मदीने में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, न चादर न फूल का हार, चूंकि वहां आप अंदर जा ही नहीं सकते, बस बाहर से जाली मुबारक है, उसमें सुराख बना हुआ है। और मैंने अपनी आंख से देखा कि सरकार की मज़ार पाक पर चादर चढ़ी हुई है। सुभान अल्लाह। और एक बात क़िबला, हज़रत आपको भी तजर्बा होगा कि खड़े होकर सलाम पढ़ने वाले पर फतवा देने वाले भी वहां खड़े ही होकर सलाम पढ़, बैठने का सिस्टम ही नहीं है कि या अल्लाह क्या तेरा इंतजाम
है ना? शेर सुनिए। हाँ, तो ये सुराख है, सुराख, उसी से देखिए तो सरकार के मज़ार पाक। थोड़ा सा इधर आइए, पूरब साइड, चूंकि कब्र का जो सर है वहाँ पश्चिम तरफ, हमारे यहाँ उत्तर दक्षिण, लेकिन मदीने में उत्तर दक्षिण नहीं का है। वहाँ मुर्दों को पूरब पश्चिम लिटाया जाता है। क्यों ऐसा है उसको अगर समझा देंगे तो आप लोग भाग जाइएगा, उसको लास्ट में हम समझाएंगे, है ना? हम लोग यहाँ उत्तर दक्षिण पेशाब पाखाना करते हैं, वहां नहीं, वहां पूरा पश्चिम पाखाना करना पड़ता है। तुम्हारा खबर नहीं था, कौन मूल भी नहीं आ रही, यही हकीकत है। समझाते बोलिए, समझा देते नहीं तो बेचारे लोग परेशान हो जाएंगे। सुनिए, हम लोग पश्चिम तरफ पेशाब क्यों नहीं करते हैं कि इधर काबा शरीफ है जो नमाज पढ़ते हैं, इधर उधर नहीं है, इसलिए इधर उधर पेशाब पाखाना। समझ गए? तो मदीने से काबा दक्षिण तरफ है, तो अगर दक्षिण तरफ पेशाब करेगा तो काबा की तरफ हुआ, उत्तर तरफ करेगा तो काबा की तरफ पीठ, इसलिए वहां पूरा पश्चिम किया जाता है। हमारे यहाँ मुर्दे को उत्तर दक्षिण क्यों लेटाते हैं? मुर्दे को इस तरह लिटाया जाता है ताकि चेहरा काबा की तरफ हो, और मदीने में काबा दक्षिण तरफ है, इसलिए ऐसे लिटाया जाता है ताकि मुर्दे का चेहरा काबे की तरफ हो। समझ में आ गई बात? बोलिए बोलिए बोलिए, हूँ हाँ कुछ कीजिए ना, नहीं तो वही महेश मारा मोहम्मद भाई आरवार छोड़ो, एक जन भाई आलम दिनों जना जगह लगा वार बाप को मालूम से दिया बोल छनी वो आग दिले सार फेंकवा गाड़ी करे तो सरकार फेंका हो भी वो चल मिया तुम ना आगू लगाई बाबे वो तो बातचीत बंद तो सरकार पकड़ को भी बो 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 तो आगू फिर को हा 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 तो फिर ये देखिए मोटरसाइकिल चलाने वाला, इसमें फुल पावर। हाँ, एक बार हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार की कब्र से थोड़ा सा इधर जाइए तो वहां सिद्दीक़ अकबर का मज़ार पाक, यानी सरकार के कदमों में अबू बकर दफन है, और उनसे थोड़ा उधर पूरब साइड जाइए तो अबू बकर सिद्दीक के पैरों के पास हज़रत उमर फारूक का मज़ार पाक। बात में ये बता रहा था कि चादर लेकर नहीं, फूल का हार लेकर नहीं। अब शेर सुनिए, तुम्हारा झंझट ना लगा, झंझट भैया। हेलो मेरे बड़े भाई, आप लोग चुपचाप रहिए, एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप लोग सुनिए, हेलो आप लोग शांति के साथ, किसी को समझाना भी हो ना तो शांति से। भैया कि ना बात, ए चौधरी भाई, चौधरी भाई उठे जगह नहीं मिले भाई, कितनी तो ना जगह लगा। हाँ हज़रात तवज्जो, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। ये अगर लद्दान खाने लिबास एक जगह हज़रत एक आदमी मेहमानी में गया तो गोश्त माँ जई सही गोला आता है बात से टुकड़ा यहाँ ला कौन से देखकर बात कर की हुआ दिया आता है यहाँ बाबू ये क्यों दिए हो? कि ये हम लोगों को मालूम नहीं है लेकिन रवाज है ना, हम खाना नहीं खाएंगे। बुढ़ा आदमी बुलाओ तो बुढ़ा रख देखिए बाबू, जमाना तरक्की पर है, लोग पहले बैरा के चलता था, पहले फिर साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, फिर 4 चक्का, फिर 3 चक्का, टोटो। हाँ टोटो वाला कम नहीं है, अल्लाह टोटो वाला हर आदमी लालू प्रसाद है। कारोबार के सुनने वहां
जेटे साइकिल के नहीं ढुकबे वो ढोका ढुकाई दिबे ता उल्टी जा लेकिन ढुकाबे तो बुढ़ाना कौन है तो जमाना तरक्की पर तो पहले मेहमानों हम लोग छोटा मोटा खिला देते थे अब पूरा बादशाह दे रहा तो वही खिला लेके फिर आए बेचारे लदना मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता लेकिन सुनिए शेर सुनिए अव्वल भाई मजा आ जाएगा मुझे कुबला के बारगाहे शहे कौनैन में खाली हाथ जाना है बारगाहे शहे कौनैन में खाली हाथ जाना है क्यों कि लोग फूल चढ़ाते हैं हमको दिल चढ़ाना है लोग फूल चढ़ाते हैं हमको दिल चढ़ाना है हमको दिल चढ़ाना है और आले नबी का मर्तबा देखिए सुभान अल्लाह औलादे रसूल शायर कहता कि एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम वो कौन सा वाकया खाली इशारा कर दूं ताकि आप लोग समझ जाएं हमारे हजरत तो हमसे भी ज्यादा समझते हैं कि नबी सजदे में है हुसैन पीठ पर है एक नबियों का इमाम एक शहीदों का इमाम एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम पुष्ट पर नवासा है बंदगी में लाना है नारे तकबीर पर नवासा नारे रिसालत मसलक के आला हजरत जिंदाबाद हजरत इतना बड़ा जलसा लाखों का खर्चा तो कुछ अगर आप नहीं सीखे तो आपका आना बर्बाद कमेटी वाले ने जितनी मेहनत की है एक जलसा सजाने में घर घर दुकान दुकान जाकर चंदा करने में कितनी तकलीफ होती है ये कमेटी वालों से और मौलाना लोगों से पूछिए तो जब इतना खर्चा हुआ है तो काहे के लिए कुछ मसला सीखिए हमारी माबनसीब में अदब के साथ हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप लोग बैठ जाइए कुछ शरीयत का मसला सीखिए ये शबे बारात का महीना है कल का दिन जाकर इधर सुनो बेटा इधर सुनो बहुत अच्छा लगा सुनो 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 कल का दिन छोड़ के जो परसों मंगल की रात उसी का नाम है शबे बाबू झगड़ा मत सुन उधर नहीं इधर घूर रहे पकड़ घूर रहे हाँ मोबाइल मोबाइल लाता छीची है क्या एकदम छीची तबाह बर्बाद अब तबाह हुआ बर्बाद एक फकीर भी लेके गेल मुख भात खिलाओ जब भात लासे ये नहीं बैठो तो फकीर टा कसे मुलु के टाइम तम छनी मोर मोबाइल नंबर टा ले ले जखन भात ला सीजी आबी तो मिस कॉल मार तो मोबाइल के चक्कर में टाइम बर्बाद करो शबे बारात का मतलब क्या है माना क्या है और अल्लाह ने ये रात इस उम्मत को क्यों दिया है और ये हमारी माँ बहनें जितने लोग मर्द हैं सब सुनिए कि हमारे इलाके में औरतों पर उस रात में जुल्म होता है सही बात क्या जुल्म आप कहेंगे मारता पीटा नहीं वो जुल्म नहीं जुल्म ये होता है कि धान की रोटी बनाओ हलवा बनाओ गोश्त बनाओ ये मेहमान आया उसको दो वो आगे गोश्त ठंडा हो गया गर्म करके लाओ रात के 11-12 बजे तक ये सब चलता तो आपने उसको टाइम कब दिया कि वो बेचारी इबादत करे
वो तस्बीह पढ़े, नफल पढ़े, अगर आपकी बात ना माने तो भी कसूर, और आपकी बात मान ले तो उसकी इबादत का टाइम खत्म। क्या शबे बारात सिर्फ हलवा खाने की रात है? गोश्त भात खाने के लिए अल्लाह ने वो रात दिया नहीं, बल्कि वो रात इतनी मुकद्दस है, इतनी मुकद्दस है। जरा लफ्ज पर गौर कीजिए, शबे बारात, शब मने रात, बारात मने छुट्टी, छुटकारा, आजादी, ये आजादी की रात, छुटकारे की रात, छुट्टी की रात। एक मदरसे में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, जब मौलवी साहब 10 बजे या 11 बजे छुट्टी देते हैं तो छोटे बच्चों को देखिएगा, वो पार्टी उठी लेकर के, किताब लेकर ऐसा दौड़ता है जैसे जेल से छूटा। ऐसे ही ये शबे बारात है, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से ऐसी तौबा करो, ऐसी तौबा करो कि जब सुबह हो तो तुम गुनाहों से छुट्टी पा जाओ, तुम्हें गुनाहों से छुटकारा मिल जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला। तकरीर सुनना ये टाइम पास करो बखले बोलो, अगर तकरीर सुनना बाबू रे चादर वाला बोल नहीं रहे, जितना आप लोग डिस्टर्ब कीजिएगा उतना टाइम बर्बाद होगा, और जितना शांत रहिएगा उतनी ही अच्छी तकरीर खाली हम ही नहीं कोई भी आपको सुनाएगा। हम ये नहीं कहते हम ही कोई भी सुना सकता, लेकिन पहले माहौल बनाए। नहीं मामू बोल रहे हजरात तवज्जो, शबे बारात, नौजवानों सुधर जाओ बेटे, सुधर जाओ। उस दिन खाली कब्रिस्तान में गए, एक मुट्ठा अगरबत्ती बाप की कब्र में जला करके, अगर हुआ तो मोमबत्ती, नहीं तो ज्यादातर अगरबत्ती धुआं कर दिए, और मोटरसाइकिल लेकर के दामोलबाड़ी से जहांगीरपुर से देवरबाड़ी से महेशवाड़ा से बेलपोखर, उधर जो है सारादी, इधर जो है पल्ला बारी है ना, घूम घाम के चले आए, सो गए। इसलिए शब बारात नहीं है। कब्रों के ऊपर ये बड़े जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदारी का साथ मसला बता रहा हूँ। जो कब्र है, कब्र उसके ऊपर अगरबत्ती जलाना मना, क्योंकि उसमें आग है। अब मुझसे बयान कर रहे थे ना, जहन्नम से पनाह मांगो, तो ये आग ये जहन्नम वाली चीज है। अब उधर सुधी तो तुम बिगड़ी लगे हैं, इडा बोकरी छुट से तो उड़ा बांचू, उड़ा छुट से तो इडा बांचू कतला बना जाए। अगरबत्ती कब्र के ऊपर जलाना मना है। कब्र के पास नीचे साइड में खाली जगह हो और अगरबत्ती जलाने की जरूरत हो तब जला सकते हैं, जरूरत नहीं तो नहीं जला। आप कहेंगे जरूरत फिर क्या? कि अगर वहां बैठ के कोई कुरान से पढ़ना चाहे, फातिहा पढ़ना चाहे, तो जला करके, ताकि फातिहा पढ़ने वालों को उसको खुशबू मिले। इतनी सी बात के लिए जला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। लेकिन ये नौजवान सा फातिहा पढ़ेगा उस दिन, तो जल्दी से जलाया, फटाफट मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, इस कब्रिस्तान से उस कब्रिस्तान, वहां क्या जरूरत है? मोमबत्ती की जरूरत ही नहीं उस रात में, क्योंकि आमतौर से कब्रिस्तान में बल्ब वगैरह जला ही दिया जाता है। अगर आपको कब्रिस्तान में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की कब्र में कुछ देना है तो अगरबत्ती और आग और धुआं मत दीजिए, गुलाब का फूल जाकर डालिए। बेशक सुभान अल्लाह। अब तुम सुभान अल्लाह नहीं कहो, सुभान अल्लाह बोलिए ना। क्या डालिए?
गुलाब का फूल डालिए, गुलाब जल डालिए। अल्लाह तौफीक दे, माँ बाप की मोहब्बत ज्यादा है, अतर ले जाके डाल दी। और सिर्फ चटर पटर करके इधर उधर घूमा मत, बल्कि वहां सूरे यासीन पढ़ो। क्या पढ़ो नौजवानों? सूरे यासीन शरीफ। इसलिए कि हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो औलाद माँ बाप की कब्र पर जाकर एक बार सूरे यासीन पढ़े तो सूरे यासीन में जितने हुरूफ हैं अल्लाह ताला उतने हुरूफ के बराबर एक एक नेकी माँ बाप की रूह को अता करेगा। सूरे यासीन कौन से पारे में है? बोलो बेटा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। बहुत अच्छा, 22 पारा के लास्ट में और 23 पारा के शुरू में थोड़ा थोड़ा सूरे यासीन पढ़ो। अगर आपको मुख्तबानी याद नहीं है तो लंबा सूरा है तो मोबाइल में देख करके पढ़ो। फायदा कि उसमें 3000 हुरूफ हैं। क्यों ले भाई, क्यों? हाँ तो आ रहे हैं तो हम लोग भी इस्तेमाल है ना? सुभान अल्लाह। सूरे यासीन में कितने हुरूफ है? तो इसका मतलब एक बार अगर बेटा जाके सूरे यासीन पढ़ दे तो माँ बाप की रूह को क्या मिलेगा? 3000 नेकी। और ये जो बेटा गया है अपना काम काज छोड़ के, इसको क्या मिलेगा? तो मेरे नबी फरमाते जो औलाद ज्यादा से ज्यादा माँ बाप की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़े तो उस औलाद का आना जाना बेकार नहीं जाएगा। एक बार जाने आने के बदले अल्लाह उस बेटे को एक हज के बराबर सवाब अता फरमाए। एक हज के बराबर सवाब अता फरमाएगा। वो भी कौन सा है? यूं तो इस दौर में बहुत से लोग हज करते हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, लेकिन किसका हज कबूल होता है किसका नहीं होता है ये तो अल्लाह ही जाने। लेकिन हमारे इलाके का माहौल यह है कि भाई सब कुछ नहीं जानो, खाली हज करो चलो। आप जो वक्त चीचा को हाजी साहब चीचा को मोर तो वीडियो एकदम हाजी कौन अफार। अब हाजी साहब हज अल्लाह कबूल करे ना नहीं तो खुदा ही जाने। हाँ हमने खुद देखा है अरफात के मैदान में अंदर आना चाहिए ना, बहुत भीड़ भाड़ दुकान। इसीलिए हजरत फैजान सुन्नत मौलाना इलियास कादरी लिखा कि 2 आदमी की मुलाकात हुई ट्रेन में, कहा आपका नाम? कहा हाजी रफीक। तो यहाँ वक्त पूछे थे आपका नाम? वारा मिजाज गरम नमाजी सफी। करे नमाजी सफी की नाम तो कभी नहीं सुना। तुम जिंदगी में एक बार हज किए हो और हम एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, है कि नहीं? बोलिए। तो शबे बारात बर्बाद मत करो। एक कागज दीजिए तो खुला, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं लिस्ट। कि कुंडा मौलवी पहले वर्बाद के इसको लिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही शबे बारात में तमाम लोगों की लिस्ट बनती है कि इस साल कौन कौन मरेगा। क्या हुआ? हाँ हाँ झारखंडी बाबा आ गए हैं, आप लोग तो देख लिए ना, बस आ रहे हैं। तुम घबरा चल रहे आ रहे हैं से। अरे हाँ आ रहा है तो आने दीजिए ना, आप लोग घबरा। लोग इत्मीनान से, आप ही लोग इत्मीनान, लोग इत्मीनान से सुन रहे हैं। झारखंडी बाबा को सुनना है तो क्या अभी जलसा खत्म कर देंगे? इतना खर्चा किया है, 5 बजे खत्म होगा। चूंकि 6:22 तक फजर की नमाज का टाइम रहता है, 5 बजे खत्म करेंगे, 5:30 बजे नमाज पढ़ेंगे।
जल्दी खत्म कर लो, परेशान है मुझे आले खत्म कर ले मैं लगो नहीं जाबे आ देरी कर ले अभी खत्म कर ले अब ले ना इधर चाहिए ना उधर चाहिए। वही मौलाना हनी बुलबुल मगर नहीं कहेगा मौलवी अगर मकान बना लिया बोले हैं सब मकान बनाया, कहाँ पैसा पाया, कहाँ पाया पैसा, और अगर नहीं बनाए तो ये कुछ कर पाएगा, ये तो खाली दूसरे के खा फिरता ना इधर चाहिए ना इधर चाहिए मतलब बोलना तो सुन लीजिए मसला। ये इतनी अहम रात है कि इस साल 2026 में कौन कौन मरेगा, उन मरने वालों की लिस्ट मौत के फरिश्ते के हाथ में दे दिया जाता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि उस रात नफल पढ़ो, तिलावत करो, और अल्लाह तौफीक दे तो शेरी खाकर अगला दिन रोजा रखो, ताकि हमारी लिस्ट बने या हमारी नेकियां आसमान की तरफ फरिश्ते ले जाएं तो बंदा हालत रोजा में रहे। मेरे दोस्तों, तो इसीलिए शबे बारात में मैं ये नहीं कहता हलवा रोटी मत खाइए, कब्रिस्तान मत जाइए, सब कीजिए, लेकिन हर काम का टाइम बनाइए। इन माँ बहनों को आप उस दिन टाइम दो कि जोहर के टाइम स्टार्ट कर दो, मगरिब से पहले पहले तक रोटी हलवा गोश्त जो पका लो, मगरिब बाद आप इबादत करो, और मगरिब बाद हमारी माँ बहनें भी मुसल्ला बिछाकर खुदा की बंदगी में लग जाए। इसलिए कि जन्नत खाली मर्दों को नहीं औरतों को भी जाना है इंशाअल्लाह, है ना। और जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अब मैं उन नौजवानों को खासकर जो इन मुकद्दस रातों को भी घूमने फिरने में बर्बाद कर देते हैं, उनसे कहूँगा कुरान में, कुरान का कौन सा पारा हमको याद करने दीजिए, 16वां पारा सूरह ताहा। अल्लाह फरमाता है वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। उसके बाद क्या बोलते था, वयुहशरुहुम यौमल क़ियामति आमा क़ाला रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। कि जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, जिक्र से दूर भागता है, तो अल्लाह फरमाता उसकी जिंदगी हम तंग कर देंगे। आज देखिए मुसलमानों की जिंदगी दिन ब दिन तंग हो रही है, और क्या करेंगे, ये देखो ये देखो ये देखो, ये सब खाली रास्ता को जाम लगाने के लिए जा रहा है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। इधर तवज्जो तवज्जो, सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। और क्या होगा कि क़यामत के दिन उनको नाबीना अंधा काना कर दिया जाए। जो लोग अल्लाह के जिक्र से दूर भागते हैं, कुरान कहता है कुरान कि उनको क़यामत के दिन अंधा कर दिया जाए। वो कहेगा ए अल्लाह, दुनिया में आग वाले थे, तूने हमें अंधा क्यों कर दिया? तो रब की तरफ से उन लोगों को जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारे पास भी मेरी कुरान की आयतें पहुंची थी, वाज़ो नसीहत, कुरान की हदीस की शरीयत की बातें तुमने सुनी अनसुनी कर दिया था, इसलिए आज तुझे अंधा बना दिया गया। बस एक बात और सुनिए, सुनेंगे बोलिए, जितने लोग सुनने वाले हैं जरा मेहरबानी करके हाथ उठाइए तो सुभान अल्लाह बोलिए, और जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हाँ जागरनी बेबे आ रहे हैं माशाअल्लाह। अव्वल भाई आप वजू बना के बिल्कुल एकदम नारा लगा शुरू कीजिए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला बरकाती। नारे रिसालत। बस आप लोग इत्मीनान रखिए। आए हुजूर।